अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस की। अब इसमें 1.3 में है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका हमने मॉडुलस फाइंड करने हैं। अब ये चीज़ समझ लें मॉडुलस क्या होता है। अब मैं अगर लेट करता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्स जो है ये यहाँ पे रियल पार्ट और वाई जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे इसके मॉडुलस को z मॉड से डिनोट किया जाता है और ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस। अब यहाँ पे भी इसी तरह जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। इसको मैं लेट कर देता हूँ पहले। लेट z इज इक्वल टू, z किसके इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ कि x की वैल्यू कौन सी है, x की है 4 और y किसके इक्वल है, y इक्वल टू 3 है। अब मॉडुलस को हम लिखेंगे z का मॉड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब फिर यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस और आगे y 3 का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट और फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5। तो ये आ गया z का मॉड। ये हमने मॉडुलस फाइंड करना था। तो इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में है -5 माइनस 4 आयोटा, -5 -4 आयोटा। तो उसी तरह इसके सॉल्यूशन में तो हम इसको पहले लेट कर देते हैं। लेट किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। तो इसी तरह अब यहाँ से भी हम वैल्यूज को लिख देते हैं। तो x किसके इक्वल है, माइनस का 5 और y है -4। तो z का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू x की वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस y की है -4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये बन जाएगा 41 स्क्वायर रूट। तो ये फाइंड हो गया z का मॉड। तो इसी तरह नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। अब थर्ड में लिखा हुआ है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। अब सेम मेथड यहाँ पे हम लिखते हैं। लेट करते हैं पहले। लेट z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। यहाँ पे वैल्यूज राइट कर दें। x इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पे z मॉड लेंगे तो फिर ये बन जाएगा z मॉड मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 3/5 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y की है -4/5 ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। और फिर इसी तरह आगे चलते हैं। z मॉड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर भी 25 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9/25। उसके बाद प्लस -4 है, माइनस स्क्वायर है तो प्लस क्या हो जाएगा 16 ये भी कितना बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर है। अब इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 25 तो ये बन जाएगा 9 + 16 ऊपर स्क्वायर रूट तो 9 + 16 25 तो ये यहाँ से काट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो z का मॉड जो है वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसको देखते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है -2 -3 स्क्वायर रूट आयोटा। -2 -3 का स्क्वायर रूट
और साथ में इसका अयोटा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी साथ है। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -2 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट और साथ में अयोटा। तो अब यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है z मार्ट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब फिर इक्वल टू x की वैल्यू है -2 का अंडर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस -3 का अंडर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब माइनस है, स्क्वायर है, प्लस का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, ये माइनस वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5 का स्क्वायर रूट। z का माड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह जो है हमने ये वाला मॉडुलस इनका फाइंड करना था। z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 equal to 4 minus 3 iota, then verify that। तो हमने ये जो है साबित करना है, इसकी तस्दीक करनी है कि z1 प्लस z2 इसके ऊपर बार है, इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। अब ये चीज समझ लें कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट में ये करना होता है, अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 प्लस है तो हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें ये करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो अयोटा वाली टर्म होती है, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस होगा उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे, ये कॉन्जुगेट होता है। अब यहाँ पे इसी तरह z1 प्लस z2 इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू किसके होता है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को हल करेंगे, वो है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले हम z1 प्लस z2 फाइंड कर लेते हैं। z1 प्लस z2 जब फाइंड करेंगे, z1 की वैल्यू हमने पुट की है, वो है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 जो है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था प्लस जब करते हैं रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 और 2 को ऐड करो 6 हो गया, प्लस का 7 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जब कॉन्जुगेट लेंगे इसके ऊपर बार लगाएंगे, कॉन्जुगेट आ गया इक्वल टू, अब इसी के ऊपर भी हमने बार लगा दिया तो ये बन गया 6 प्लस 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। अब 6 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ क्या था, यहाँ पे प्लस था तो ये बन गया माइनस। इसी तरह राइट साइड को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना है। पहले हम z1 लिखेंगे, z1 के बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा है तो ये बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। और इसी तरह z2 जो है वो किसके इक्वल था, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी इसका जो आंसर है वो है 6 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ भी क्या था, 6 माइनस 4, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 2 है z1 प्लस z2। अब यहाँ z1 डॉट z2, अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर सारे का कॉन्जुगेट है। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, z1 डॉट z2, z1 और z2 के मैंने वैल्यू लिख दी है। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, तो इस फर्स्ट के साथ 2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा, फिर इसी 2 को आपने अगले के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा माइनस का 6 आयोटा। अब प्लस का 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4, ये बन जाएगा प्लस का 28 आयोटा। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 3 21 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट की -1, तो ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21। अब ये बन जाएगा 8 माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 28 आयोटा प्लस का 21। अब रियल को रियल के साथ ऐड कर दो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को ऐड करो, 29 प्लस का 22 आ जाएगा, क्योंकि 28 में से 6 को माइनस करो, प्लस का 22 आयोटा। अब हम इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लेना था, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसी तरह जब इसकी राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो z1 और z2 पहले हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो z1 का कॉन्जुगेट लिया, z2 का कॉन्जुगेट लिया, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से
देखते हैं क्या बनता है। 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, फिर 2 × 3 6 अयोटा, फिर माइनस 7 4 28 अयोटा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 7 3 21 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। अब इसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट की -1, जब -1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 8 और 21 कितने हो जाएंगे 29, और इसी तरह प्लस का 6 अयोटा और माइनस का 28 अयोटा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 22 अयोटा। अब इसकी लेफ्ट साइड में भी यही आंसर था और इसी तरह इसकी राइट साइड में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है Z1 ओवर Z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। पहले Z1 ओवर Z2 फाइंड करेंगे। Z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ओवर क्या आ जाएगा Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। अब नीचे आपको पता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो यहाँ पे हम नीचे वाले का क्या करते हैं कॉन्जुगेट, नीचे वाले रेशनलाइज जब करते हैं नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 अयोटा है तो ये बन जाएगा 4 + 3 अयोटा, ओवर आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब इसी तरह ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसी तरह नीचे वालों को नीचे वालों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर वो 1, तो यहाँ पे हमने -1 किया, प्लस माइनस माइनस और 21 20 आ जाएगा, और बाकी इसी तरह हमने इनको आपस में प्लस माइनस किया और नीचे क्या बन गया 25 आ गया, माइनस का 13 ओवर 25 प्लस का 34 ओवर 25, ये Z1 ओवर Z2 आ गया। अब हमें क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हमने अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये प्लस था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई है। अब जब इसके राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए 2 - 4 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 7 अयोटा, और Z2 का चाहिए तो वो बन जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब Z1 ओवर Z2 करना है तो इन दोनों का हमने कॉन्जुगेट यहाँ पे पुट किया, उसके बाद हम आगे इसको रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करते हैं तो 4 + 3 अयोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 अयोटा, ओवर भी क्या आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब हम इसको आगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 8, उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई करो -3 के साथ माइनस का 6 अयोटा, और माइनस को 4 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस का 28 अयोटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 3 21 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले में चेक करें, जब एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो उसका फार्मूला बन जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है 4 का स्क्वायर -3 अयोटा इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह भी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 - 6 अयोटा माइनस का 28 अयोटा प्लस का 21 इंटू -1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये बन गया 8 - 6 अयोटा माइनस का 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 20 ओवर ये बन जाएगा 16, फिर माइनस माइनस प्लस 9 1 9। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर दें, 8 माइनस यहाँ पे जो आ जाएगा 21, तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 13 और उधर से माइनस का ये कितना बन गया 34 अयोटा और ओवर आ गया 25। अब इसी तरह इसको अलग-अलग पट्टा कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का 13 ओवर 25 फिर माइनस 34 ओवर 25 साथ में अयोटा। तो इसी तरह जो इसकी लेफ्ट साइड तो थी उसका जो आंसर आया था वो ये वाला था -13 ओवर 25 आगे माइनस, और इसी तरह राइट साइड का भी आंसर क्या आ गया सेम आया है। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ z इक्वल टू 5 - 2 अयोटा देन वेरीफाई दैट। अब z दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इन सब को वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करनी है। अब ये वाले सारे पॉइंट जो हैं ये आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए भी याद रखने हैं और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे है z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल। सबसे पहले हम z लिखते हैं, z है 5 - 2 अयोटा
अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। पहले हम जी का कॉन्जुगेट लेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर इसी का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद राइट साइड देखते हैं। राइट साइड जो है वो क्या है, जी है। जी किसके इक्वल था, 5 - 2 अयोटा के। तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। हैंड्स यहाँ पे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट इसका जी का, यानी हमने इसका क्या करना है, मॉड फाइंड करना है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। जी मॉड इज इक्वल टू जी के कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, जी आ गया और इसी तरह 5 - 2 अयोटा। अब जी है, जी का मॉड हम फाइंड कर लें, मॉडुलस फाइंड करते हैं या इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो फिर जी मॉड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 है, वाई की जो है वो -2 है। तो -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 + 4 और ये बन जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, जी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है जी के कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। पहले हम क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे जो है फिर उसी की मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया, -2 था तो वहाँ पे प्लस का हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी मैग्नीट्यूड ली, इसका भी आंसर क्या आ गया, 29 का स्क्वायर रूट। यहाँ भी क्या था, 29 का स्क्वायर रूट। हेंस जी मॉड इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट का मॉड। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है, जी की मैग्नीट्यूड और इक्वल टू माइनस जी की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जी जो है वो किसके इक्वल है, 5 - 2 अयोटा। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, 29 का अंडर रूट आ गया। और इसी तरह जी किसके इक्वल, 5 - 2 अयोटा के इक्वल था और इसका माइनस जी फाइंड करते हैं। जब माइनस फाइंड करते हैं तो फिर यहाँ पे रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना होता है और फिर इमेजिनरी का भी साइन चेंज करना होता है। लेकिन कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2 अयोटा और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 29 का स्क्वायर रूट। अब वहाँ भी आंसर यही था, यहाँ भी यही है, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, जी डॉट जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर। सबसे पहले हम जी डॉट जी कॉन्जुगेट, पहले हम जी लिखेंगे, जी इक्वल टू 5 - 2 अयोटा। उसके बाद फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 5 + 2 अयोटा आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। जब दोनों को आप प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे जी है और फिर आगे जी का कॉन्जुगेट है, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टू फर्स्ट सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं 5 का स्क्वायर - 2 अयोटा होल का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 - 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर यहाँ पे। उसके बाद अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 1 जार 4 25 और यहाँ पे आंसर आ गया 29। तो जी डॉट जी का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, 29 है। और इसी तरह फिर हम आगे जी की मैग्नीट्यूड के ऊपर उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले हम जी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, उसका आंसर आ जाता है 29 का अंडर रूट। जब उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह जी की मैग्नीट्यूड उसी तरह पहले की तरह फाइंड की है। उसके बाद फिर जी का यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे जी का कॉन्जुगेट पहले फाइंड किया। जी के कॉन्जुगेट में -2 अयोटा था तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी का माइनस नेगेटिव फाइंड किया। जब नेगेटिव लेंगे तो फिर सब का दोनों का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए। उसके बाद फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो फिर इसका भी आंसर क्या आ गया, 29 का अंडर रूट। और यहाँ भी क्या था, 29 का अंडर रूट। फिर लिख देंगे हैंड्स, उसके बाद जो है फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ जी इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे जो है हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम है जो है पिछले क्वेश्चन की तरह सारा क्वेश्चन है, सिर्फ जी चेंज है यहाँ पे। और बाकी जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। हम इसमें जो है इसको देख लें, अगर जी का मैग्नीट्यूड है तो फिर यहाँ पे जी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका आंसर जो है हमारा क्या आ गया, 5। उसके बाद माइनस जी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पहले माइनस जी फाइंड करेंगे। जब माइनस जी फाइंड करते हैं तो फिर सबके साइन चेंज हो जाते हैं।
तो फिर माइनस जी की मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट देंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर हमने फाइंड करना है जी के कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट जो है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो जी का कॉन्जुगेट 4 यहाँ पे जो है वो -3 अयोटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3 अयोटा, और इसी तरह फिर यहाँ पे बन जाएगा 4 - 3 अयोटा। इसका जब दोबारा लेंगे तो वही आंसर आएगा। उसके बाद फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका भी आंसर क्या आ गया 5 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे जो है आगे लास्ट वाला पार्ट जो है वो है जी के कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लिया और उसके बाद नेगेटिव फाइंड किया, दोनों के साथ साइन चेंज हो गए। उसके बाद हम इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, -4 है और -3 है, तो फिर इनका स्क्वायर लिया, ये भी क्या आया 5। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। तो फिर यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 और Z2 दिए हुए हैं, तो हमने जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। रियल इनटू Z1 Z2 मतलब Z1 और Z2 इसका रियल पार्ट क्या आता है और Z1 Z2 इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है। नंबर 1 में देखें रियल पार्ट है तो Z1 और Z2 लिखे हुए हैं, तो हम पहले हम Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे चेक करें, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × आगे वाली रकम -1 प्लस अयोटा, उसके बाद +3 अयोटा इनटू फिर आगे -1 प्लस अयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, -2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई अयोटा 2 अयोटा प्लस -3 आगे अयोटा प्लस 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 और आगे 3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर, ये बन गया -2 प्लस का 2 अयोटा और -3 अयोटा प्लस का 3 × अयोटा का स्क्वायर -1 -2 प्लस का 2 अयोटा और -3 अयोटा प्लस -3। और इसको हम लिख सकते हैं, जो रियल है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, -2 और -3, तो ये बन जाएगा -5 और यहाँ पे बन जाएगा -का अयोटा। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया Z1 और Z2 इन दोनों का प्रोडक्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, वो बन गया -5 और -का अयोटा। लेकिन क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना था इसका रियल पार्ट क्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे रियल इनटू Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू, अब इसका रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, -1 है या फिर -5 है। तो जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो उसका रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे उसका रियल पार्ट है -5। इसी तरह जो है हमने ये जो है फाइंड करना था। और उसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इसका इमेजिनरी, तो यहाँ पे जो है इसका इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड करना है। तो फिर इसमें भी सारा काम हम वही करेंगे, तो फिर ये बन जाएगा इमेजिनरी इनटू Z1 डॉट Z2 इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर जो है Z1 और Z2 मैंने इनका प्रोडक्ट पहले फाइंड किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैं उसी का डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आपको सवाल पूछा जाए तो फिर आपने इसका जो है सारा ये वाला प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं Z1 और Z2 इनका जो आंसर मैंने निकाला है तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया -5 और -का अयोटा। अब हमने क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है जो उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ मतलब जो होगा इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो -5 जो है ये उसका रियल पार्ट, और यहाँ पे कितने अयोटा हैं, क्योंकि अयोटा यहाँ पे 1 नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये 1 अयोटा है, 1 है तो यहाँ पे साथ माइनस खड़ा है, तो ये बन जाएगा -1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी इनटू Z1 डॉट Z2 इसके इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -1 -5 रियल पार्ट था और इसी का इमेजिनरी जो है वो कौन सा है -1। तो यहीं पे ये जो है उन्हें फाइंड करना था।